स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक करने वाले स्टूडेंट्स वो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस किस तरह से किया जाता है उसके सारे केसेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे 5 केस पूरे दिख रहे होंगे, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर फोर्थ एंड केस नंबर फिफ्थ। यहाँ पे हम इनको डिटेल में देखेंगे सबसे पहले, और इसके बाद हर एक केस पर हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे, उस पर एक वीडियो अलग से इंडिविजुअली बनाई जाएगी। और अगर आपको अपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट कैपिटल वाला टॉपिक अच्छी तरह से करना है तो कहते हैं सारी वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वीडियो में देखते हैं एडजस्टमेंट कैपिटल किस किस तरह से किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। जब कहते हैं फर्म की न्यू कैपिटल हमें क्या दे रखी हो, गिवन दे रखी हो। साथ में हमने यहाँ पे एग्जांपल भी लिख रखे हैं, जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर। एक्स वाई जेड क्या है, तीनों पार्टनर है, 4:3:2 के रेशियो में करते हैं, अपना प्रॉफिट बांटते हैं। वाई क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटायर हो रहा है, तो वाई को मार्क कर लेते हैं। साथ में हमें क्या बता रखा है, उनकी कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल कितनी रखी है, 19,650, 19,800 और 9,150 रुपए। और टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है यहाँ पे, 28,000 रुपए, जो न्यू वाली है। किस रेशियो में बटेगी, 5:3 में बटेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कहते हैं अगर कहते हैं यहाँ पे कैपिटल में बैलेंस आते हैं तो या तो कहते हैं पार्टनर कैश लेकर आएगा या पार्टनर कैश लेके जाएगा। उस चीज हम कैसे पता लगाते हैं, यहाँ पर न्यू कैपिटल आपकी जो आएगी वो आपको लिख लेनी है, फिर आपकी एडजस्टिंग कैपिटल है वो भी यहाँ पे लिख लेनी है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है दैट्स मीन कैश ब्राउड इन, नया जो पार्टनर है वो कहते हैं कैश लेकर आएगा जो एक्सिस्टिंग पार्टनर है। लेकिन अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो जो पार्टनर है वो कैश क्या कर ले जाएगा, यहाँ से लेके चला जाएगा। इसी का यहीं पे पता लगता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 28,000 रुपए। 28,000 रुपए किस रेशियो में बांटने हैं, 5:3 में बांटने हैं। हमारी कौन सी हो गई, न्यू कैपिटल हो गई, जो मैं बांटू किसमें, एक्स और जेड में। एक्स और जेड में जैसे ही हम बांटेंगे इसको 5:3 के रेशियो में, 28,000 रुपए को कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 17,500 और 10,500। ये क्या हो गई, इनकी न्यू कैपिटल हो गई जो मैंने 5:3 के रेशियो में बांट दी है। इसके बाद हमें पता है हमारी एडजस्टमेंट कैपिटल दे रखी है। यहाँ पे एडजस्टमेंट कैपिटल एक्स की कितनी है, 19,650 और वाई की कितनी है, और जेड की कितनी है हमारे पास, 9,150। इसे कर देंगे यहाँ पे लेस कर देंगे, किसके नाम से, एग्जिस्टिंग कैपिटल। थोड़ी जगह कम है, इसका आपको ध्यान रखते हुए काम करना है। यहाँ पे कितना है, 19,650 और यहाँ पे कितना है, ये 9,150। माइनस करते हैं यहाँ पे 17,500 माइनस में 19,650 रुपए, कितना आ रहा है, 2,150 रुपए, वो भी नेगेटिव बैलेंस। इसका मतलब ये क्या है, पार्टनर कैश लेके जाएगा। वहीं पे हमारे पास इसको माइनस करते हैं, 10,500 माइनस 9,150 रुपए, कितना आ रहा है, 1,350 रुपए। पॉजिटिव आंसर है, मतलब कितना कैश लेकर आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं एडजस्टिंग कैपिटल भी दे रखी थी, साथ में न्यू कैपिटल भी दे रखी थी। हमें सिर्फ क्या करनी थी, यहाँ पे एंट्री पास करनी थी। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर है, वाई क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटायर हो रहा है। सेम मैं कर लेता हूँ, मेरे को एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है 65,800, 57,225 रुपए, 33,800 रुपए। यहाँ पे मुझे कोई भी न्यू कैपिटल गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो केस नंबर सेकंड है और केस नंबर थर्ड है, इन तीनों को हम एक ही केस बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है, व्हेन न्यू कैपिटल इज नॉट गिवन, जब कैपिटल क्या हो, गिवन ना हो। लेकिन मैंने इसको फिर भी कहते हैं कैटेगराइज कर दिया अलग अलग पार्ट में, वो भी देखिए क्यों, हम देखेंगे इसको आगे चल के। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको कोई भी न्यू कैपिटल नहीं दे रखी है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो पार्टनर्स की एडजस्टमेंट कैपिटल है ना, यही क्या बन जाएगी, न्यू कैपिटल बन जाएगी। किस तरह से बनेगी, न्यू कैपिटल इक्वल्स टू, न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 65,800 प्लस में 33,800। वाई तो रिटायर हो रहा है, वाई की तो हमने कैपिटल रख कर दी। यहाँ पे करते हैं 65,800 प्लस में 33,800, कितना आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, 99,600। ये क्या हो गई, न्यू कैपिटल हो गई। फॉर्मूला आपको पता है यहाँ पे करना है, पहले न्यू कैपिटल लिखनी है, किसकी, एक्स की और जेड की। जैसे 99,600 को यहाँ पे हम इनके रेशियो में डिवाइड करेंगे, इनका रेशियो क्या है, 4:2, दैट्स मीन 2:1 हो जाए। 99,600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, दैट्स मीन 66,400। और जेड की कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 99,600 माइनस कर देंगे, कितना, 33,200। ये क्या हो गई, इनकी न्यू कैपिटल हो गई। एग्जिस्टिंग कैपिटल हमें दे रखी थी यहाँ पे
66,400 है, ये 13,200 है, न्यू कैपिटल है। ओल्ड कैपिटल कितनी है यहाँ पे 65,800 और यहाँ पे इसकी कितनी है 33,800। माइनस करते हैं यहाँ पे 600 रुपये प्लस का आ रहा है, यहाँ पे 600 रुपये इसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। इसका मतलब सीधा समझ रहे हो क्या, अगर प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब ब्राउटिन ये पैसे लेकर आएगा एक्स, और माइनस का आ रहा है इसका मतलब ये पैसे लेकर चला जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस क्या है, यहाँ पे XYZ पार्टनर है, इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, दैट्स मीन टोटल कितनी होगी 6 लाख रुपए हो गई। साथ में हमें दे रखा है इनका रेशियो है 3:2:1। एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है 3.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो कहते हैं इनकी ओपनिंग कैपिटल होगी ना, वो यहाँ पे कहते हैं कैपिटल न्यू कैपिटल बनेगी। तो न्यू कैपिटल कितनी होगी यहाँ पे टोटल, न्यू कैपिटल होगी स्टूडेंट यहाँ पे इनकी 3 लाख, 2 लाख प्लस में 1 लाख इक्वल्स टू 6 लाख। ये इनकी क्या करते हैं प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना बचेगा, और वाई और जेड का 2:1। तो सबसे पहले पार्टनर्स की न्यू कैपिटल किसकी यहाँ पे वाई और जेड की, क्योंकि यहाँ पे एक्स रिटायर हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे इनको बांटते हम किस रेशियो में 2:1 में, तो 4 लाख रुपए किसकी हो गई यहाँ पे वाई की हो गई, और जेड की कितनी हो गई 2 लाख रुपए। 6 लाख को 2:1 में बांट दिया। इसके बाद हमें एग्जिस्टिंग कैपिटल ध्यान रखनी है इनकी। एग्जिस्टिंग कैपिटल जो दे रखी है वो क्या की जाएगी यहाँ पे माइनस की जाएगी। 4 लाख में से कितना माइनस करना है, 3.5 लाख रुपए, दैट्स मीन 3,50,000 रुपए। और कहते हैं 2 लाख में से कितना माइनस करना है, 2,25,000 रुपए, दैट्स मीन इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसका नेगेटिव बैलेंस निकालते हैं। 4 लाख में से 3.5 लाख है, तो कितने बचेंगे स्टूडेंट 50,000 रुपए, वो भी कौन से पॉजिटिव के। इसका मतलब ये इतना कैश लेकर आएगा। वहीं पे देखते हैं इसका 2 लाख रुपए तो ओपनिंग कैपिटल थी, न्यू कैपिटल, और जो कितने इसका एडजस्टेड कैपिटल कितनी बनी 2,25,000 रुपए। इसका मतलब यहाँ पे 25,000 रुपए का नेगेटिव बैलेंस आएगा। और नेगेटिव बैलेंस आने का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि इतना कैश क्या करेगा यहाँ से निकाल के अपने घर ले जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे केस नंबर 4 आता है। आपको देखो यहाँ पे कहते हैं केस नंबर सेकंड, केस नंबर थर्ड में दोनों में डिफरेंस दिख गया होगा, क्यों मैंने इनको अलग अलग कैटेगराइज करता, लेकिन इनका एक ही टॉपिक है, कैपिटल इज नॉट गिवन। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट केस क्या है, यहाँ पे when the retiring partner is to be paid through amount brought by remaining partner in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। आपको यहाँ पे क्या बता रखा है कि उन पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल दे रखी होगी, और वो क्या करेंगे, इसको कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट लेंगे अपने डायरेक्टली। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको बता रखा है, कहते हैं 90,500, 33,000 और 70,500। यहाँ पे ए क्या हो रहा है, ए हमारा रिटायर हो रहा है, कोई बात नहीं, ए रिटायर हो रहा है। एडजस्टेड कैपिटल सब क्या बनाएंगे, न्यू कैपिटल यहाँ पे बना लेंगे। अगर मुझे यहाँ पे न्यू कैपिटल बनानी है तो इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस करना पड़ेगा। दैट्स मीन 90,500 प्लस में 33,000 रुपए और प्लस में 70,500। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका टोटल कर लेना है। यहाँ पे 90,500 प्लस में 33,000 प्लस में 70,500 कितना आ गया, ये 1,94,000 रुपए। ये हमारे क्या होगा यहाँ पे न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म हो गई, जो किसमें बढ़ जाएगी, बी और सी में बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको साथ में ध्यान देना है कि ये आपको बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल थी, और यहाँ पे क्या है, ये एडजस्टेड कैपिटल है। अब यहाँ पे इससे देखिए बैलेंस निकालते किस तरह से निकालेंगे, पहले न्यू कैपिटल है पार्टनर की, हमारे पार्टनर कौन कौन थे यहाँ पे, बी और सी। इन दोनों में कहते हैं इन दोनों में बांटेंगे कितने, 1,94,000 रुपए। इनका रेशियो दे रखा है 2:3 में बांट लेंगे। 1,94,000 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कितने 5 से, हमारा कितना है 38,800। 38,800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 77,600, और वहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ रहा है 1,16,400। ये क्या हो गई, इनकी न्यू कैपिटल हो गई। एग्जिस्टिंग कैपिटल जैसे कि हमें बता दिया, एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या दे रखी है यहाँ पे, इसकी बी की कितनी है 33,000 रुपए, और वहीं पे कहते हैं सी की कितनी है 70,500 रुपए। अब इनका बैलेंस निकालेंगे, अगर पॉजिटिव बैलेंस आया तो कैश लेकर आएंगे, और नेगेटिव बैलेंस आया तो कैश लेकर जाएंगे। करते हैं इसका बैलेंस 77,600 माइनस में 33,000 कितना हो गया 44,600। पॉजिटिव आंसर है, दैट्स मीन कैश इतना लेकर आएगा। वहीं पे हमें 1,16,400 माइनस में 70,500 कितना हो जाएगा, ये 45,900। ये भी पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये भी इतना कैश लेकर आएगा। इस तरह से हमारे 4 केस तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, केस नंबर थर्ड एंड केस नंबर 4। अब देखिए केस नंबर 5 करेंगे, इसलिए
अब देखिए जैसे कि हमारा लास्ट केस जो रह रहा था उसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मैं केस पढ़ता हूँ। व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको यहाँ तक जो बात बता रहा है कि ये केस नंबर 4 की तरह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहते हैं एक चीज क्या ऐड ऑन होती है, आल्सो लीव ए डिजायर्ड कैश बैलेंस। ये कहते हैं कैश बैलेंस यहाँ पे छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हमें पहले बता दिया जाता है कि हमें कितना कैश बैलेंस छोड़ना है। यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई जेड, हमारे 3 पार्टनर है, 5:3:2 के रेशियो में करते हैं, अपना प्रॉफिट बांटते हैं। यहाँ पे दे रखा है 43,200 इनका कहते हैं और 36,600, 11,200 की क्या है एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको कैश में कितना 4,000 रुपए, और कैश मेंटेन कितना करना है आपको 3,000 रुपए करना है। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह से हम सारी कैलकुलेशन करते हैं वो हम यहाँ पे आपको शो करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है। देखिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलती है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर, जो पार्टनर बचे उनकी एडजस्टेड कैपिटल। और यहाँ पर हम देखेंगे ये 43,200, ये कितने 11,200। अगर इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 54,400। साथ में हमें लिखना है यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ कैश। अभी शॉर्टेज ऑफ कैश किस तरह से निकाली जाती है वो आपको बताते हैं। यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ कैश निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगता है अमाउंट पेबल टू वाई एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस और मिनिमम कैश बैलेंस प्लस करना है। तो अमाउंट पेबल टू वाई, वाई को हमें कितना कैश बैलेंस पे करना है 36,600। साथ में क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है हमारे पास माइनस का 4,000 रुपए। उसके बाद क्या दे रखा है कैश मेंटेन कितना करना है हमें 3,000 रुपए। अब देखिए 36,000 में 4,000 कितने बचेंगे 32,000 रुपए, और 32 में 3 जोड़ दे कितने हो जाएंगे 35,600 रुपए। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ कैश। शॉर्टेज ऑफ कैश यहाँ पे कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे 35,600 रुपए। टोटल कर देंगे 0, 0, 6 और 4 यहाँ पे 10, 0 कर देंगे हमारे 10, 90। कितना आ गया हमें बैलेंस हमारा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का 90,000 रुपीज। अब ये जो 90,000 रुपीज कैश बैलेंस आएगा क्या किसके बीच में बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक्स और जेड के बीच में बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 90,000 रुपए हमारा बैलेंस आया था किस रेशियो में बांटेंगे 3:2 में, क्योंकि कहते हैं वाई को भी पेमेंट किस रेशियो में होगी एक्स साइड की 3:2 में हमें गिवन दे रखा था। यहाँ पे बांटते हैं यहाँ पे सबसे पहले न्यू कैपिटल बांटेंगे 3:2 में। 90,000 रुपए जैसे हम 3:2 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 54,000 रुपए और 36,000 रुपए। इस तरह से हमने क्या बांट दिया। यहाँ पे हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल लिखेंगे। इसके बाद एग्जिस्टिंग कैपिटल हमारी यहाँ पे कितनी गिवन दे रखी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल दी इन दोनों पार्टनर की 43,200 रुपए और साथ में 11,200 रुपए। यहाँ पे करेंगे इनको हम माइनस करेंगे। अब देखते हैं कैश लेकर आएंगे कैश लेकर जाएंगे। अब देखिए जैसे 54,000 में से 43,200 माइनस करेंगे, माइनस करके देखते हैं यहाँ पे 54,000 माइनस 43,200 कितना आ रहा है 10,800 रुपए। पॉजिटिव बैलेंस इसका मतलब ये कैश लेकर आएंगे। साथ में 36,000 में से माइनस करेंगे कितना 11,200, कितना आ रहा है यहाँ पे 24,800। इसका मतलब ये इतना कैश लेकर आएंगे। दोनों का आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। दैट्स मीन कैश ब्रॉट इन, ये इतना कैश लेकर आएंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या सीखा, टोटल कैपिटल निकालना सीखा, शॉर्टेज ऑफ कैश कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया, और साथ में हम कहते हैं कैश कितना ब्राउट इन हो वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लिया है। इसी तरह से हमारा केस नंबर 5 यहाँ पे होगा कंप्लीट होगा। होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ आता है इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।